Good morning, dear students. Hope you all are happy and healthy at your home. Welcome back to EVS class. Today we are going to start chapter number 4 of your EVS book. And the name of this chapter is Water, a Wonderful Liquid. Students, as we have already studied in the previous chapter about water, that how water is essential to us and what is water. You already know that water is very precious gift given to all living creatures by the Almighty God, and it is very essential for the survival of all of us. If we say about its definition, means what is water, so we can say that water is odorless, tasteless and colorless liquid, which is very important for our survival. It is very useful for all of us. In short, I can say that without water we can't survive on this beautiful planet Earth. So let's see few more concepts about it, that how we can recognize this water as a wonderful liquid. So let's start. The things we see around us can be classified into 3 categories. स्टूडेंट्स, जितनी भी चीज़ें हम अपने आसपास देखते हैं उन्हें 3 कैटेगरीज में क्लासीफाई किया जा सकता है. फर्स्ट इज सॉलिड्स, सेकंड इज लिक्विड्स एंड थर्ड इज गैसेस. नाउ लेट्स सी सॉलिड्स फर्स्ट. सॉलिड्स आर दोज हु हैव डेफिनेट वॉल्यूम एंड फिक्स्ड शेप. मीन्स सॉलिड्स की शेप भी फिक्स होती है और इनका वॉल्यूम भी फिक्स होता है. वॉल्यूम मीन्स जितनी जगह उसको चाहिए रखने के लिए, लेंथ, ब्रेथ और हाइट में. फॉर एग्ज़ाम्पल, आपके रूम में कोई टेबल रखी है, जितनी जगह वो आपके रूम में ले रही है, अगर आप उस टेबल को कहीं और रखोगे तब भी वो उतनी ही जगह लेगी. उस टेबल को आप कहीं भी रखोगे वो उतनी ही स्पेस लेगी. इसके अलावा अगर आप एक पेंसिल लेंगे और उसे टेबल पर रखेंगे और उसी पेंसिल को आप बेड पर रखेंगे तो वो पेंसिल टेबल और बेड दोनों पर सेम स्पेस ऑक्यूपाई करेगी. जितनी जगह वो टेबल पर लेगी उतनी ही जगह वो बेड पर लेगी. सो वॉल्यूम क्या है? कोई चीज़ कितनी स्पेस घेरती है, दैट इज़ वॉल्यूम. सो सॉलिड्स हैव डेफिनेट वॉल्यूम एंड फिक्स्ड शेप. Some examples of solid are table, pencil, bed and chair. Next is liquids. Liquids have definite volume but no fixed shape. Liquids जो होते हैं उनकी वॉल्यूम डेफिनेट होती है बट उनकी शेप फिक्स नहीं होती. जैसे अगर आप एक ग्लास में वाटर डालोगे तो वो वाटर ग्लास की शेप ले लेगा, और अगर आप वही वाटर बॉटल में डालोगे तो वो बॉटल की शेप ले लेगा. इसलिए लिक्विड्स की शेप फिक्स नहीं होती, उन्हें जिस भी कंटेनर में डाला जाए वो उसकी शेप ले लेते हैं. बट लिक्विड्स की वॉल्यूम डेफिनेट होती है. जैसे हमने एक ग्लास वाटर लिया, जब हमने उसे बॉटल में डाला तो क्या बॉटल का साइज़ देखकर वो बढ़ जाएगा? बिल्कुल नहीं. बॉटल में भी पानी एक ग्लास ही रहेगा. So liquids have definite volume but no fixed shape. Some examples of liquids are water, oil, petrol and milk. Next is gases. Gases don't have fixed shape and don't have fixed volume. गैसेस की ना तो फिक्स शेप होती है और ना ही फिक्स वॉल्यूम होती है. मीन्स इन्हें जितनी जगह मिलती है ये उतनी जगह में फैल जाती हैं. नाउ कम टू योर बुक. Water is the most commonly used liquid. Let us take a look at some of the properties of water. वाटर सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला लिक्विड है. हमें मोस्टली हर काम के लिए वाटर की नीड होती है. सो इस चैप्टर में हम वाटर की कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ेंगे. फर्स्ट इज सम मटेरियल्स आर सॉल्यूबल इन वाटर. सबसे पहले हम वाटर की सॉल्यूबिलिटी के बारे में पढ़ेंगे. Some materials are dissolved in water while some do not dissolve in water. कुछ मटेरियल्स पानी में घुल जाते हैं जबकि कुछ मटेरियल्स पानी में नहीं घुलते. Those substances that dissolve in water are called soluble substances, while substances that do not dissolve in water are called insoluble substances.
वो सब्सटेंसेस जो वाटर में डिसॉल्व हो जाते हैं उन्हें सॉल्यूबल सब्सटेंसेस कहते हैं, जबकि वो सब्सटेंसेस जो वाटर में डिसॉल्व नहीं होते उन्हें इनसॉल्यूबल सब्सटेंसेस कहते हैं। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड दिस बाय एन एक्सपेरिमेंट। टेक अ टेस्ट ट्यूब एंड फिल 3/4 ऑफ इट विथ वाटर। आपको एक टेस्ट ट्यूब लेनी है और उसके 3/4 पार्ट में वाटर फिल करना है। 3/4 मीन्स अगर हम टेस्ट ट्यूब को 4 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे तो उसके 3 पार्ट्स तक आपको वाटर फिल करना है। ऐड हाफ अ स्पूनफुल ऑफ शुगर टू इट। वाटर फिल करने के बाद आपको उसमें आधा चम्मच चीनी डालनी है। शेक द टेस्ट ट्यूब वेल। अब आपको टेस्ट ट्यूब को अच्छे से हिलाना है। वी फाइंड दैट द शुगर हैज़ डिसअपीयर्ड। टेस्ट ट्यूब को अच्छे से हिलाने के बाद हम देखेंगे कि जो शुगर थी वो गायब हो गई। टेस्ट द वाटर। अब आपको उस वाटर को टेस्ट करना है। इट टेस्ट स्वीट। सो जब आप उसे टेस्ट करेंगे तो उसका टेस्ट जो है वो कैसा होगा? स्वीट होगा, मीठा होगा। दिस इज़ बिकॉज द शुगर हैज़ डिसॉल्व्ड इन इट। सो उसका जो टेस्ट होगा वो स्वीट क्यों होगा? क्योंकि जो शुगर थी वो उसमें डिसॉल्व हो गई। सो वी कैन से दैट शुगर इज़ सॉल्यूबल इन वाटर। सो हम कह सकते हैं कि शुगर जो है वो वाटर में सॉल्यूबल है। नाउ टेक अनदर टेस्ट ट्यूब एंड फिल 3/4 ऑफ इट विथ वाटर। अब आपको एक और टेस्ट ट्यूब लेनी है, इसका भी आपको 3/4 पार्ट वाटर से फिल करना है। ऐड हाफ अ स्पूनफुल ऑफ सैंड टू इट। वाटर फिल करने के बाद आपको इसमें आधा चम्मच सैंड डालनी है। शेक द टेस्ट ट्यूब वेल। अब आपको टेस्ट ट्यूब को अच्छे से हिलाना है। कैन यू सी द सैंड नाउ? अब आपको देखना है कि क्या आपको सैंड दिखाई दे रही है। यस, आपको वो सैंड दिखाई देगी। द सैंड हैज़ सेटल डाउन एट द बॉटम ऑफ द टेस्ट ट्यूब। जो सैंड होगी वो टेस्ट ट्यूब के नीचे वाले पार्ट में सेटल डाउन हो जाएगी। सैंड डज नॉट डिज़ोल्व इन वाटर। सो इससे हमें क्या पता चलता है कि जो सैंड है वो वाटर में डिज़ोल्व नहीं होती। सो वी कैन से दैट सैंड इज़ इनसॉल्यूबल इन वाटर। हम कह सकते हैं कि जो सैंड है वो वाटर में इनसॉल्यूबल है। सब्सटेंसेस सॉल्यूबल इन वाटर। मिल्क, डिटर्जेंट पाउडर, कॉमन सॉल्ट एंड शुगर आर सॉल्यूबल इन वाटर। यहाँ कुछ सब्सटेंसेस दिए गए हैं जो वाटर में सॉल्यूबल हैं, जैसे मिल्क, डिटर्जेंट पाउडर, कॉमन सॉल्ट एंड शुगर। Substances insoluble in water. Sand, wax, glass, oil and kerosene are insoluble in water. Sand, wax, glass, oil और kerosene ये सब क्या है? Insoluble substances. जब हम इन्हें वाटर में डालेंगे तो ये डिसॉल्व नहीं होंगे। Next, gases in water. Gases like oxygen and carbon dioxide dissolve in water. कुछ गैसेस जैसे ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड वाटर में डिज़ोल्व होती हैं। इन सोडा वाटर और इन एनी सॉफ्ट ड्रिंक कार्बन डाइऑक्साइड इज़ डिसॉल्व्ड अंडर प्रेशर। सोडा वाटर में या किसी भी सॉफ्ट ड्रिंक में कार्बन डाइऑक्साइड डिसॉल्व होती है। कार्बन डाइऑक्साइड हैज़ बीन स्टोर्ड अंडर प्रेशर इन अ बॉटल। When we open a bottle of soda water, we see the dissolved carbon dioxide escaping out rapidly in the form of bubbles. जब हम सोडा बॉटल खोलते हैं तो हम देखते हैं कि उसमें से बबल्स बाहर निकलते हैं। सो वो बबल्स क्यों बाहर आते हैं? क्योंकि उसमें कार्बन डाइऑक्साइड डिसॉल्व होती है और जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो बबल्स की फॉर्म में बाहर आती है। Water in lakes, rivers, ponds and seas has a lot of oxygen dissolved in it. Plants and animals living in water use this oxygen. Lakes, rivers, ponds और seas में जो वाटर होता है उसमें बहुत सारी ऑक्सीजन डिसॉल्व होती है और वाटर में जो प्लांट्स और एनिमल्स रहते हैं वो उस ऑक्सीजन का यूज़ करते हैं। So that's all for today. Thank you. God bless you all.